पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिक्स वाला। मेरा नाम है प्रतीक चांडक। तारीख 26 सितंबर 2025, वक्त करीब 2 बजे का था। यहाँ जुमे की नमाज के बाद अचानक लोगों की भीड़ सड़कों पर आ गई। चारों तरफ टोपियां ही टोपियां नजर आने लगी। लोग आई लव मोहम्मद के तख्तियां, बैनर, पोस्टर हाथ में लिए हुए थे और आई लव मोहम्मद के नारे भी लगा रहे थे। भीड़ इस्लामिया ग्राउंड की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, भीड़ नहीं मानी तो लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए। पुलिस की दलील है कि भीड़ की तरफ से फायरिंग हुई थी, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। दिन ढल चुका था। रात के बाद अगली सुबह लखनऊ की सड़कों पर आई लव बुलडोजर के होर्डिंग दिखाई दिए। जी हां, आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टरों से शुरू हुआ विवाद अब आई लव बुलडोजर तक पहुंच चुका था। इन होर्डिंग्स पर आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी और आई लव बुलडोजर लिखा हुआ था। इनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक बुलडोजर और बीजेपी पदाधिकारी अमित त्रिपाठी की तस्वीरें भी थी। सोशल मीडिया पर एक वर्ग बरेली में हुए लाठीचार्ज से बेहद खुश था। पुलिस और योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। इस बीच सीएम योगी का भी बरेली की घटना को लेकर बयान आता है। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि मौलाना भूल गया कि यूपी में शासन किसका है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दरअसल सीएम योगी जिन मौलाना की बात कर रहे हैं, अब हम उनके बारे में आपको बताते हैं। ये भी बताते हैं कि आई लव मोहब्बत यानी कि मोहब्बत से शुरू हुआ ये कैंपेन नफरत में कैसे तब्दील हो गया। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत ईद मिलाद उन नबी पर 4 सितंबर को कानपुर में लगे एक पोस्टर से हुई। 12 वफात के मौके पर एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस के दौरान एक समूह ने बिना किसी अनुमति के आई लव मोहम्मद लिखा एक बैनर या लाइट बोर्ड सड़क किनारे लगा दिया। इस बैनर को लेकर स्थानीय हिंदू संगठनों ने तुरंत विरोध जताया। उनका आरोप था कि यह जानबूझकर सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश है। इस विरोध के बाद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और बैनर को हटा दिया गया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करते हुए 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस का कहना है कि जुलूस के लिए पर्याप्त अनुमति नहीं ली गई थी और सार्वजनिक स्थान पर बिना इजाजत पोस्टर लगाना नियमों का उल्लंघन है। राजनीतिक बयानबाजी के चलते पूरे प्रदेश में फैल गया। मुस्लिम वर्ग को बताया गया कि सरकार में अब आपको आई लव मोहम्मद कहने का पोस्टर लगाने का भी हक नहीं है। कुछ दिनों के भीतर ही वाराणसी और आगरा, बरेली, लखनऊ जैसे शहरों में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर और जुलूस देखने को मिले। ये मामला अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी देखने को ऐसी घटनाएं मिली। इसके जवाब में हिंदू संगठनों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी। वाराणसी में संतों और कार्यकर्ताओं ने आई लव महादेव के पोस्टर लगाए। उन्होंने शंखनाद करते हुए हर हर महादेव के नारे भी लगाए। संतों ने कहा कि वह देश को किसी और रास्ते पर नहीं जाने देंगे। उज्जैन, भोपाल जैसे शहरों में भी आई लव महाकाल के पोस्टर देखने को मिले। अब वापस आते हैं बरेली, जहां 26 सितंबर को बवाल हुआ। यहां शुक्रवार की नमाज के बाद इत्तेहादे मिल्लत काउंसिलिंग के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने अपील की थी। लोग इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा हुए। खुद मौलाना ग्राउंड पहुंचे। इससे पहले ही प्रशासन ने उन्हें नजरबंद कर दिया। उनकी अपील पर एक भीड़ सड़कों पर उतर आई और बवाल हो गया। इस बीच मौलाना ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। मौलाना ने वीडियो जारी कर कहा कि अतीक अहमद की तरह उनकी भी हत्या की जा सकती है। अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूं, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और अंदेशा इस बात का है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूसे रिसालत के नाम पर अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है या मुझे, मैं तो कहता हूं जैसे
गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। आई लव मोहम्मद मुद्दे को लेकर हुई हिंसक प्रदर्शन के चलते मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं 2000 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बरेली के अलग अलग थानों में 10 FIR दर्ज की जा चुकी है। CCTV को भी खंगाला जा रहा है। आई लव मोहम्मद और बरेली में हुई हिंसा को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है, जो कि मिली जुली ही हैं। रिपीट, जो कि मिली जुली ही हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मोहम्मद साहब से मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में है, लेकिन इसे जताने के लिए सड़कों पर तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मस्जिदें नमाज के लिए है, ना कि सड़कों पर उपद्रव के लिए। वहीं अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने बरेली की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सभी से शांति बनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत का सबसे बड़ा तरीका यही है कि किसी को तकलीफ ना पहुंचाई जाए। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद पोस्टर से शुरू हुआ यह विवाद अब एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदल चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के लिए भी मजबूर कर दिया है। एक तरफ सरकार और प्रशासन उपद्रव रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। पोस्टरों का ये युद्ध सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में भी फैल चुका है। अब देखना होगा कि प्रशासन की सख्त कार्रवाई और धार्मिक गुरुओं की अपीलें प्रदेश में शांति बहाल कर पाती है या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए पॉलिटिक्स वाला।